हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी भी चल रही है और कल अपने का एक नोटिस है ना, वो देखने को मिला था। मैंने भी नोटिस को टेलीग्राम चैनल पे अपने पे डाल दिया था। जैसे ही नोटिस सामने आया मैंने नोटिस को टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था और उसमें ये बताया गया था कि राजस्थान पुलिस में टोटल रिक्त पद है ना वो कितने हैं, उनकी काउंटिंग करके दोबारा भर्ती और पदोन्नति बोर्ड को बताया जाए, है ना। उसी के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। आपके कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स को भी सॉल्व करूंगा मैं। भाई इसमें है कि किन किन जिलों से पद बढ़ सकते हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। साथ में ही क्या फॉर्म है वो दोबारा रीओपन होंगे क्या। भाई जो पहले फॉर्म नहीं भर पाए थे, जिनके पास में सीईटी पास थी, आई थिंक सभी ने फॉर्म भर दिया, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो क्या उन्हें दोबारा फॉर्म भरने का मौका मिलेगा क्या, है ना। और एग्जाम है वो आपकी तय टाइम पर होगी या नहीं होगी। जो एग्जाम डेट आपकी फिक्स हो चुकी है वो तय टाइम पर होगी या नहीं होगी। इन्हीं टॉपिक्स पर आज इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। पहले तो मैं आपको ये वाला जो कल अपन ने टेलीग्राम चैनल पे डाला था, ये वाला नोटिफिकेशन है, इसमें बताया गया, देखो ये जो जिले हैं ना, सारे जिलों से यहाँ पे मांगा है, लेकिन इसमें एक भी आरएसी बटालियन का हवाला नहीं। भाई आरएसी बटालियन से नहीं मांगा, ओनली 4 जिलों से मांगा, जिनमें से टोंक, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा शहर, कोटा ग्रामीण, बारां, बूंदी, झालावाड़, सिक्कर, सिरोही, भिवाड़ी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, फलौदी, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, ब्यावर, डीग, बालोतरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूंबर, जैसलमेर, पाली और जालोर। इन जिलों से दोबारा लिस्ट मांगी है कि भाई आपके यहाँ पे टोटल पोस्टें कितनी खाली है ना। अब जैसे कि प्रमोशन हो जाते हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं जो पहले से कांस्टेबल थे और वो अभी हेड कांस्टेबल बन गए, तो वहाँ पे कांस्टेबल की पोस्टें खाली हो गई, तो एक बार दोबारा रिवाइज लिस्ट यहाँ से मांगी गई है। और ये कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित है ना। तो इसमें ये मांगी गई है कि भाई 1 जुलाई 2025 के आधार पर, 1 जुलाई 2025 के आधार पर कुल कितने पद आपके जिले में स्वीकृत है, कुल कितने कार्यरत हैं, खाली पद हैं वो कितने हैं, और ये कैटेगरी वाइज है ना वो कैसे हैं, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और सामान्य कैटेगरी वाइज है ना वो कितने पद आपके यहाँ पे खाली है ना। और डेट को विशेष फोकस किया गया है कि 1 जुलाई 2025 तक कांस्टेबल के नवसृजित पदों की रिक्तियों की गणना सम्मिलित करें और कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद की पदोन्नति पर हुए रिक्त पदों की रिक्तियों की गणना करते हुए सम्मिलित करने का श्रम करें। यानी कि टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र की सूचना अलग अलग प्रपत्र में भिजवाएं, ठीक है ना। तो यहां पे संभावना यह है कि कुछ पद है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो पदोन्नत हुए हैं, जो जिनका प्रमोशन हुआ, जो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बने हैं, वो पोस्टें खाली हुई है। साथ में ही 1 जुलाई 2025 को आधार मान के जिले में टोटल रिक्तियां कितनी हैं और कार्यरत कितने हैं ना, तो इनके आधार पे ये सूचना मांगी गई है। और संभावना ये लग रही है कि आराम से आपके यहाँ पे पद है वो बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर पद नहीं भी बढ़े तो नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है उसमें मौका मिलेगा बच्चों को, क्योंकि सीईटी की एग्जाम आने वाली है पास में, और जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उनमें आपको मौका है वो मिल जाएगा। अब आपके कुछ सवाल हैं, उनको अपन इस वीडियो में देखेंगे कि भाई आपके द्वारा पूछे गए कुछ सवाल है। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए कि सर फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे क्या इसके। मुझे संभावना नहीं लग रही कि इसके फॉर्म दोबारा रीओपन होंगे। और जो स्टूडेंट्स पहले से फॉर्म भर चुके हैं, यानी कि जिनकी सीईटी पास थी वो पहले से फॉर्म भर चुके हैं, तो फॉर्म रीओपन करने का तो कोई वैसे ऑप्शन है नहीं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके फॉर्म किसी कारणवश रिजेक्ट हो गए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए अगर फॉर्म रीओपन हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन शायद फॉर्म रीओपन अब इसके होंगे नहीं, क्योंकि यही वैकेंसी पहले 2 बार बढ़ चुकी है। एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी कि हाँ, यहाँ पे संभावना है कि अगर दोबारा भर्ती में, यानी कि जो टोटल रिक्तियां मांग रहे हैं उसके आधार पर अगर अपन देखते हैं तो फिर क्या है कि थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, और अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम एक्स्ट्रा लगे तो महीने भर का टाइम यहाँ पे बढ़ सकता है। वैसे संभावना नहीं है एग्जाम डेट आगे बढ़े, लेकिन अगर मान लो कि अभ्यर्थना कुछ लेट भेजते हैं और ऐसा होता है, पोस्टें बढ़ाई जाती है, तो फिर एग्जाम डेट बढ़ने की संभावना हो सकती है। हालांकि एग्जाम डेट आपकी फिक्स है पहले से ही, ठीक है। सिलेबस टॉपिक वाइज कब जारी होगा, तो सिलेबस टॉपिक वाइज अब से पहले तो जारी हुआ नहीं। जैसा आपके नोटिफिकेशन में सिलेबस दिया गया उसी के आधार पर आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अगर टॉपिक वाइज सिलेबस जारी होना होता तो शायद अब से पहले हो जाता, और मुझे नहीं लगता कि अब आपका टॉपिक वाइज सिलेबस है वो जारी होगा,
अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको यहाँ पे सिलेबस है ना वो सब्जेक्ट वाइज आपको बता रखा है, तो उसी सिलेबस को आप कवर करें। प्रीवियसली पेपर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पास, यानी कि प्रीवियसली पेपर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करने हैं। प्रीवियसली पेपर से आपको है ना आपके लेवल का पता चल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको देनी है ना, इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपको निकालनी है और प्रीवियसली पेपर आपको निकालने हैं ताकि आपके लेवल का आपको पता चल जाए, ठीक है ना। आरएसी बटालियनों में भी क्या पोस्टें बढ़ेगी क्या, तो आरएसी बटालियनों से जो अपन ने अभी नोटिस देखा उसमें आरएसी बटालियनों का कहीं पे कोई हवाला नहीं है, तो आरएसी बटालियनों में पोस्टें नहीं बढ़ेगी, ओनली फॉर ओनली जिला पुलिस में है ये पोस्टें बढ़ने वाली है। अगर पोस्टें बढ़ेगी तो जिला पुलिस में बढ़ेगी, आरएसी बटालियनों में पोस्टें नहीं बढ़ने वाली है। फॉर्म भरते समय कुछ विद्यार्थियों के फॉर्म गलतियां हो गई, उस वजह से रिजेक्ट हो चुके हैं, तो उनका क्या होगा, तो देखो गलतियां सुधारने का आपको मौका दिया गया था, अगर अब आपने नहीं सुधारा तो उसका विभाग कुछ भी नहीं कर सकता। गलतियां हो गई, फॉर्म रिजेक्ट हो गई, शायद दोबारा आपके फॉर्म रीओपन नहीं होने वाले, ठीक है ना। तो ये आपके डाउट्स थे, वो भी अपन ने सॉल्व किए और पद बढ़ने की संभावना है। वाकई में कुछ पोस्टें हैं वो बढ़ सकती है, पहले भी 2 बार ये वैकेंसी बढ़ चुकी है, ठीक है ना। अगर आपको राजस्थान पुलिस के हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप जयपुर क्लासेज ऐप है वो डाउनलोड करें। अगर आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9680662076, इन पे आप मैसेज करो, मैं आपको ऐप का लिंक है वो भेज दूंगा। हमने टोटली 8 ई बुक लिख रखी है, तो वो राजस्थान पुलिस में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी आपके लिए, एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, तो आप परचेज कर सकते हो। एक ई बुक की प्राइस मात्र और मात्र 15 रुपये हमने रखी है, 15 या 20 रुपये के आसपास में हमने एक ई बुक की प्राइस है वो रखी है, ठीक है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।